कश्मीर से जब से ये वाक़या हुआ है, हमने देखा है कि हालात जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा नज़र आ रहे हैं। हालांकि पहलगाम कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 80% इंडियन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें ये अब चीज़ बढ़ेगी। मतलब मुझे जहां तक जो डाउट हो रहा है वो ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत आगे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत सीरियस हद तक आज खराब हो गए। कल जब ये पहलगाम का ड्रामा हुआ जिसके ऊपर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत में कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक टेररिस्ट एक्ट हुआ है जहां पर बहुत से सिविलियन की हिलाकत की खबरें सामने आई हैं। रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। बात क्रिकेट के ऊपर आ गई है, इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको जिसको कहते हैं ना एक्सप्लेन करूं हुआ तो हुआ क्या। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है, बाईसारन मेडोज के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे टूरिस्ट आए होते हैं। पहलगाम में आपको बताता चलूं, वैली ऑफ शेफर्ड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक बहुत ही हसीन जिसको कहते हैं ना कश्मीर की जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, कहा जा रहा है 26 से 27 टूरिस्ट को मार दिया गया है। 3 जिसको कहते हैं टेररिस्ट की तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना लोग जो है ना वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ना प्रूफ हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चली, वो क्या चीज चली मैं आपको बताता हूं। ये जिसको कहते हैं ना गोस्वामी भाई ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, लिखते हैं से नो टू क्रिकेट and this is exactly why I say you don't play cricket with Pakistan, not now, not ever. इंट्रो देती हूँ, मैं उस तरह से इंट्रो नहीं दे पा रही थी। कोशिश करते करते प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ, तो मुझे था कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, मुझे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। देखिए, मेरा चैनल तो स्पोर्ट्स का है, लेकिन इंसानियत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। और अगर किसी के दिल में इंसानियत नहीं है, दया नहीं है, रहम नहीं है, तो वो इंसान नहीं है। और अगर कोई इंसान नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं है, फिर उसको जीने का हक ही नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि उनके किसी काम से कोई दूसरा इंसान जिसको वो मार रहे हैं वो तो चलो चला गया ना, लेकिन उससे जुड़े लोग किस तकलीफ़ से, किस कुर्ब से गुजरते हैं। तो बहुत तकलीफ़देह वाक़या अभी हुआ है। कुछ उसमें ऐसे कपल्स थे, एक कपल ऐसा है जो तस्वीर मैंने देखी और वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है, जिसमें एक लड़की है और वो उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं और उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं अभी, और वो किस कंडीशन में है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ उस बारे में। पता नहीं लोग कहाँ से इतना सख्त, इतना पत्थर दिल ले आते हैं कि वो किसी को इतनी तकलीफ़ पहुँचा देते हैं कि वो सोचते ही नहीं हैं कि अगला बंदा भी इंसान है। मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, काफ़ी तकलीफ दे। पहले शकूक थे, एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है इंडिया की तरफ से, जहां पे 26 लोगों की हलाकत का दावा किया गया है, अगरचे बॉडीज उतनी नहीं दिखाई गई। और कहा गया साथ ही कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंगली कुछ ही देर के बाद जो वहां की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने एक स्टोरी फीड की अपने इदारों को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, कि जिसमें 4 आदमी इन्वॉल्व थे। 2 पाकिस्तानी थे, 2 लोकल कश्मीरी थे। कैसे उनको पता चल गया ये बहरहाल वही जानते हैं। एनीवे, कल तक ख्याल था कि ये एक पैटर्न भी था। अभी तक आपको याद होगा 2000 में जब बिल क्लिंटन दौरा कर रहे थे इंडिया का, तो अचानक 40 सिख मारे गए, और वही पैटर्न उस वक्त बताया गया जी 12 लोग हैं जो वर्दियों में मलबूस थे। वो आए, उन्होंने कहा कि जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन। वहां पे सिखों को और उनकी औरतों को अलहदा किया गया, फिर 200 गज के फासले पे डायरेक्ट फायरिंग करके 40 सिखों को मार दिया गया। आज तक उसका पता नहीं लगा कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल। यह हमने तब देखा है। कल का पैटर्न क्या था, कल भी बताया। और इसके ऊपर भारतीय मीडिया का जो रद्द-ए-अमल आया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर ट्वीट की, भारतीय कुछ क्रिकेटर्स ने भी इसके ऊपर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और सबसे खास पॉइंट कि भारत के अंदर जो मीडिया है उसका जो एकदम रद्द-ए-अमल आया और सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस दहशतगर्दी कार्रवाई की भरपूर मजम्मत करता हूँ।
और ये मैं हमेशा एक चीज़ का बिलीवर हूँ कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो पाकिस्तान, अमेरिका, भारत या कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, जहाँ पर भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं उसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए और उन सब के खिलाफ जो रिएक्शन का फार्मूला है वो एक होना चाहिए। मैं अगेन कोई ताने नहीं कसना चाह रहा, ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और हमारे हमसाए देश में ऑफ कोर्स जिसे बोलते हैं ना गम और रंज की लहर दौड़ी हुई है। मगर मैं सिर्फ एक बात याद कराना चाहता हूँ, अभी मार्च की बात है जब पाकिस्तान में एक टेररिस्ट एक्ट हुआ जहाँ पर ट्रेन को अगवा किया गया और निहत्ते सिविलियन को के बेरहमी से शहीद किया गया। उस वक्त मैं भारतीय बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो मेरी आंखों से गुजरी है और मैं आज भी वो अल्फाज मेरे कानों में हैं, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन मेरे जहन में हैं, किस तरह से पेल दिया पाकिस्तानियों को, ये कर दिया, कोई हंस रहा है कि ट्रेन ही गवा कर ली, अजीब ही इनका है। ये टेररिज्म कहीं पर भी होती है भाई मेरे, टेररिज्म कहीं पर भी होती है। उन सब का रद्द अमल, उन सब पर जो हमारा ह्यूमन बीइंग जो रद्द अमल है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं है, ये इनका कोई मज़हब नहीं, इनका कोई इलाका नहीं, इनका कोई देश नहीं है। ये अभी जो चीज़ें चल रही है ना कि अभी जो भारतीय मीडिया कर रहा है, लेकिन मैं उनके सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जिसने इसको स्पॉन्सर किया उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसको स्पॉन्सर करता है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फार्मूला वो चाहे पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी हो या भारतीय आम हो, उनका फार्मूला बेसिकली ये होना चाहिए ताकि ये टेररिज्म को जो स्पॉन्सर करते हैं उनको निस्तो नाबूद किया जाए। सिंपल फार्मूला ये है, वो चाहे पाकिस्तान में हो रहा है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो रहा है। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो आप के चेहरे के ऊपर अजीब लालियां लाकर आप दुनिया के आगे बता रहे हैं कि पाकिस्तान देखे जी क्या हो गया है, ट्रेन ही चकी गई है, लोग ये। मैं यकीन माने मैं सिर्फ भारतीय मीडिया बात कर रहा है, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से एज आई एम स्पीकिंग कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की गई। सुनने में आ रहा है थोड़ी देर में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट जारी करने जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, मेजर गौरवारिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एडवाइज किया है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। दिस इज द क्रक्स, ये है वो बात। और उन्होंने क्या कहा, मैं जरा उस पर बात करता हूं ताकि आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर किस तरह की चीजें जो हैं वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम 140 मिलियन लोग, क्या हम जिंदा लाशें हैं, हम पे जब मर्जी पाकिस्तान जो है वो चढ़ाई कर देता है। वो कह रहे हैं कि ये जो वाकया कश्मीर में हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया। दिस इज व्हाट मेजर गौरवारिया इज सेइंग। और वो क्या कह रहे हैं, दे शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्केलेशन करें। हॉरिजॉन्टल भी एस्केलेशन करें एंड वर्टिकल एस्केलेशन भी करें। और ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, खुली वॉर। हर तरफ जो है ना वो इंडियन जो आर्मी चीफ है उनको भी कह दें। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों पहले 15 सेकंड के लिए मौन व्रत रखते हैं। दोस्तों कश्मीर में जो दुखद घटना हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोस्तों आतंकी हमले जो धर्म के नाम पे ठोक दिए, आतंकियों का धर्म नहीं होता। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोदी जी से गुजारिश है इन दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पाकिस्तान क्रिकेट का बाइकआउट करना चाहिए पूरे भारत को। पाकिस्तान से कोई ना सीरीज ना पैलेटर कोई भी मैच नहीं खेला जाना चाहिए। हम बीसीसीआई से अपील करते हैं इनकी पूरी तरीके से बाइकआउट करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।